अच्छा, अब मैंने ये बताया था कि दोनों मैकेनिज़म्स का कॉमन पॉइंट होता है कैस्पेज़, और उसके बाद आगे जो मैकेनिज़्म होता है एपोप्टोसिस का सेल की डेथ तक सेम होता है। ठीक है, पहले मैं कॉमन मैकेनिज़्म दोनों का बताऊंगी, उसके बाद मैं एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो कॉमन है पहले वो अगर दोनों का पता होगा तो ये इजी हो जाएगा करना इस तरह से कि अच्छा एक्सट्रिंसिक में ये डिफरेंस है स्टार्टिंग में और इंट्रिंसिक में ये डिफरेंस है और आगे सब कुछ सेम है दोनों का। तो पहले कैस्पेज़ से आगे वाला मैकेनिज़्म बताऊंगी। उस मैकेनिज़्म के लिए एक टर्म है जिसको पहले मैंने एक्सप्लेन करना है, वो है एपोप्टोटिक बॉडीज़। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो जब ये एंड होगा तब समझ में आ जाएगा, फ़िलहाल बस फॉलो करो। एपोप्टोटिक बॉडीज़ बेसिकली क्या होता है, अगर ये एक सेल है, इसमें एपोप्टोसिस शुरू हुई भी है, बेशक चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो चाहे वो इंट्रिंसिक हो, कैस्पेज़स तक पहुंच गई ये बात, कैस्पेज़ एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, वो एंजाइम्स कुछ अंदर इस तरह के मैकेनिज़म्स करेंगे जिसके बाद क्या होगा कि जितना डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे होता है ना डीएनए, ये ब्रेक होके जो है फ्रेगमेंट्स में बन जाएगा। क्या होगा कि इस सेल में ब्लेब्स बनेंगे, ब्लेब्स कहते हैं बडिंग जिस तरह होती है, आउट ग्रोथ इस तरह से। अब ये ब्लेब्स बनेंगे और इनके अंदर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो भेजे जाएंगे ऐसे, और फिर ये ब्लेब्स जो है सेल से अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से कट जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा इस तरह से। ये जो बॉडी बनेगी जिसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इसको हम एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडी होती है, इसके ऊपर यहाँ पे सरफेस पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक जो नॉर्मल लिपिड बायलेयर होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो इस तरह से करके होती है, उसके ऐसे होती है लिपिड बायलेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी जो लिपिड बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ये वाला पार्ट पूरा उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा फॉस्फोलिपिड्स। नंबर 1 इसके ऊपर ये चीज़ होगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिपिड्स ऑफ लिपिड बायलेयर आर wrongly अरेंज्ड या ऑपोजिटली अरेंज्ड। ठीक हो गया। नंबर 2, यहाँ पे क्या होगा, जब एपोप्टोसिस शुरू हुई थी सेल के अंदर, उसी वक्त जो है यहाँ पे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स आके लग गए थे जिनको हम कहते हैं ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच्ड होंगे, नंबर 2 हमारे पास हो गए ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास जो इसके ऊपर अटैच्ड होंगे वो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि रिलीज़ करेंगे मैक्रोफेजेस, मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस कहाँ से आए, मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये जैसे ही डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में कोई इस तरह की चीज़ आ गई है जो कि फ़ॉरेन है, तो बाहर की चीज़ है, तो वो फ़ौरन से आके जो है उस चीज़ को इनगल्फ करके फेगोसाइटोज करके ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडी होती है जो सेल से उतरी हुई होती है, ये पूरा एक फॉरेन पार्टिकल की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो लिपिड्स थे ये नॉर्मल पोजीशनिंग इनकी नहीं थी। तो माइक्रोफेजेस को फ़ौरन पता चल जाएगा लिपिड्स की पोजीशनिंग नॉर्मल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो माइक्रोफेजेस क्या करेंगे, फ़ौरन से आएंगे, ये इस पोजीशनिंग की वजह से डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा ये एपोप्टोटिक बॉडी है, और फिर वो ख़ुद भी कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक मैक्रोफेज है,
ठीक है। ये फ़ौरन से आया जब इसने देखा है कि यहाँ पे एक एपोप्टोटिक बॉडी पड़ी हुई है, इसने ख़ुद भी कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ किए और वो पार्टिकल्स भी जाके लग गए इस एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर, ठीक है। और ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिल के हेल्प करेंगे इस एपोप्टोटिक बॉडी को इस मैक्रोफेज के अंदर इनगल्फ कराने में, ठीक है। अब ये एपोप्टोटिक बॉडी यहाँ पे आएगी और मैक्रोफेज के अंदर चली जाएगी, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस करके डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा। इस तरह इस सेल पे से डिफरेंट एपोप्टोटिक बॉडीज़ उतरती रहेंगी, मैक्रोफेजेस उनकी जो है फेगोसाइटोसिस करते रहेंगे और इन दी एंड ये सेल जो है हमारे पास इस तरह से एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म हो जाएगा। ये था एंड वाला स्टेप जो सेम है, ठीक है, चाहे इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, ये वाले स्टेप्स जो हैं ये सेम है दोनों के लिए, ठीक है। कैस्पेसिस एक्टिवेट होने के बाद ये सब होता है और ये सेम है। इससे पहले क्या होता है अब हम वो देखेंगे।